तुम कहना चाहते हो कि तुम और ये चार, ये इंडिया के मोस्ट वांटेड को पकड़ कर लाओगे? हाँ, 350 करोड़ की सिंघम अगेन हुई च्युइंगम ट्रेंड का शिकार। कंगुवा के साथ साथ लगाया इस ट्रेंड में नंबर, तो क्यों रिलीज से पहले ही बदनाम हो रही है सिंघम अगेन? वैसे इसका जवाब तो हम आपको देंगे ही, पर उससे पहले आपको एक अपडेट बता दें कि सिंघम अगेन जो कि 1 नवंबर को आने के लिए एकदम सज धज कर तैयार ही बैठी है, जिसे किसी भी भूल भुलैया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें दिखाया जाने वाला है 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर को हमें दिखाया जाएगा सिंघम अगेन का ट्रेलर। अभी ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये सच में पता नहीं, बिकॉज इस फिल्म का ट्रेलर रोहित शेट्टी ने ऐसा काटा है जिसमें सब लोग दिखाई तो देंगे, सब लोगों के चेहरे हमें दिखाए जाएंगे, पर फिल्म का प्लॉट क्या होगा ये रिवील नहीं होगा। वह लगता है रोहित शेट्टी अब ऐसा ट्रेलर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे देखकर हम यही रिएक्शन दे कि भाई ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ट्रेलर में क्या क्या देखने को मिलने वाला है ये गेस करना काफी मुश्किल है, पर सिंघम अगेन का क्लाइमैक्स हमें पता चल चुका है, जिससे हम कहानी का अंदाजा भी लगा रहे। दरअसल सिंघम अगेन का क्लाइमैक्स रोहित शेट्टी ने अचानक से बदल दिया था, पर उसमें अब ऐसा होगा कि ये श्रीलंका बेस्ड क्लाइमैक्स होगा। मतलब फिल्म का क्लाइमैक्स श्रीलंका में सेट होगा, जहां अजय देवगन यानी सिंघम अपनी पुलिस टीम के साथ विलन बने अर्जुन कपूर के किरदार से टकराएंगे। अर्जुन कपूर इस फिल्म में मिलिटेंट किरदार निभाने वाले हैं, यानी कि आतंकवादी का। वैसे आपने एक बात नोटिस की क्या, रोहित शेट्टी पाकिस्तान वालों को छोड़ अब श्रीलंका ही चले गए। खैर, पर श्रीलंका का कनेक्शन इसलिए दिखाया जाएगा बिकॉज इसमें अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का नाम है डेंजर लंका, एंड ऐसा यूनिक नाम इसलिए भी रखा गया बिकॉज लंका का कनेक्शन रावण से है। रावण को लंकाधीश कहा जाता है, यानी लंका का राजा। तो हो सकता है अर्जुन कपूर का जो कैरेक्टर है वो श्रीलंका में अपना साम्राज्य बना चुका हो और वहां रामायण से इंस्पिरेशन लेकर रोहित शेट्टी ने कोई अलग क्लाइमैक्स दिखाने की कोशिश की हो, जिस वजह से अर्जुन कपूर का कैरेक्टर रावण को दर्शाएगा और उसके अगेंस्ट राम बनकर अजय उसका चैप्टर क्लोज करेंगे, वो भी अपनी पूरी पलटन के साथ। तो इस बार रामायण से इंस्पिरेशन ली जाएगी, इतना तो पक्का है। पर अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें नया क्या है भाई। अब ये कहानी तो हमें पता है, बस रोहित शेट्टी अपने स्टाइल में से दिखाएंगे ना, दैट्स द मेन थिंग। वैसे बात तो एकदम सही है आपकी, अब बस रोहित शेट्टी का प्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है ये देखने के लिए हमें थिएटर्स तो जाना पड़ेगा। पर जिस तरह से आपने अभी कंटेंट पर सवाल उठाया, उसी तरह कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं और उस फिल्म के कंटेंट पे दम है भी या नहीं ये सब सोच रहे हैं, जिसके चलते ये च्युइंगम ट्रेंड का शिकार हो गई है। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक ही कहानी को फिर से चबा चबा कर अलग फॉर्म में दिखाया जाता है, एंड बस एक फिल्म फ्रेंचाइजी को फालतू में ही खींचा जाता है, बिल्कुल एक च्युइंगम की तरह। अब इस ट्रेंड में गदर 2 22 साल बाद डेफिनेटली ज्वाइन कर रही है। तब किसी ने सोचा नहीं था कि भाई इसका सीक्वल भी बनाया जा सकता है। इसकी कहानी को आगे लेकर चले गए, जिस वक्त के हिसाब से उन्होंने ये फिल्म बना दी और 22 साल बाद उन्होंने सीक्वल बनाया, पर जानबूझकर कहानी को खींचा है, ऐसा कोई मोटिव गदर 2 को लेकर ऑडियंस को नजर नहीं आया। या स्त्री का एग्जाम्पल ले लो तो 2018 में स्त्री आई, तब उसकी एंडिंग में ऐसा नहीं लग रहा था कि पार्ट 2 भी आएगा, पर पार्ट 2 आया एंड उसका एक मजेदार कंटेंट हमने एंजॉय भी किया। कुछ पुराना परोसा नहीं गया था, बल्कि कुछ इनोवेटिव ही था। तो कंटेंट बहुत मैटर करता है, जहां सिंघम फ्रेंचाइजी हमेशा मात खा जाती है, बार बार वही सब दिखाया जाता है। कंटेंट पर जब बात आती है तो फिल्में क्लैश करने से कहीं ना कहीं डर भी आ जाता है, ऐसे इस ट्रेंड में बोला जा रहा है। इसलिए सिंघम बार बार पोस्टपोन हुई, ऐसा ट्रेंड वालों का कहना है। हालांकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी। अब कंगुवा का नाम इसलिए लिया गया बिकॉज वो क्लैश करने से घबरा गई। अगर कंटेंट पे यकीन है तो फिर उन्हें क्लैश से डरना ही नहीं चाहिए, ऐसा एक अलग पर्सपेक्टिव इसमें बोला गया। तो ऐसे कई सारी चीजें इस ट्रेंड में शामिल है। तो सिंघम अगेन की बदनामी करने का क्या, किसी और की क्या ही बदनामी करे। वेल, कंटेंट बहुत मैटर करता है, तो अब यही देखना है कि सिंघम अगेन का कंटेंट कैसा होगा। वेल, आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं यानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। And till then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.